Good morning, students. How are you? I think all you are fine and safe at home. Uh, in class 11, we start our third chapter or first book, in which the name of chapter is Election and Representation. In this, students, this is the basic feature of democracy. There are some features of democracy in which universal adult franchise and free and fair election, because through election we elect our representatives and they are making law in behalf of us. This is the basic principle of democracy. So if we want to a democratic country, then election should be must in free fair manner and the regular intervals, है ना. तो ये आपने 9th क्लास के अंदर पूरा इसको डिस्कशन पढ़ा है. रिप्रेजेंटेशन. So through election, those representatives we elect, like MLAs in state assemblies and the MP in a central, they represent us because we elect them through our votes, and after elect they represent their constituencies and indirectly others. So we follow the second type of democracy. Democracy is a two type democracy, direct and indirect. In small countries it is easy to run the direct democracy, but in a large populated and geography wise large countries it is not possible. So mostly country follow the representative government. It means indirect democracy. So in this chapter we read some important things in which the modern period is considered as the age of democracy, where participation of people is ensured at every level of government. In the word of Abraham Lincoln, democracy is the government of people, for the people, by the people. So we see that after the Second World War, most of the African and the Asian countries, which are the colonies of the European powers, became independent country, and most of them adopted the democracy type of गवर्नमेंट. ठीक है. सो इसमें क्या हो गया, जिसमें कि अगर इसमें क्या होता है डेमोक्रेसी, जिसमें पार्टिसिपेशन, इट मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब फाइनल डिसीजन मेकिंग जो है वो पीपल के हाथ में होती है थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है ना. यही होता है. इसीलिए जो फर्स्ट डेमोक्रेसी की और सब मोस्ट पॉपुलर जो इसकी डेफिनेशन है वो इब्राहिम लिंकन, यूएसए आप जानते हो सब, मतलब एक हेल्दी डेमोक्रेसी वहाँ पर वो जो अपनी फॉलो कर रहा है, मतलब लास्ट कई मतलब 2 centuries से ऑलमोस्ट, है ना. तो इब्राहिम लिंकन जो वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, कहाँ के, अमेरिका के. तो उन्होंने इसकी डेमोक्रेसी को डिफाइन किया था अपने वर्ड्स में. इसका मतलब है डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. अगर हिंदी में कहो, लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई ये सरकार होती है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, डेमोक्रेसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. मैंने आपको बता दिया कि जो स्मॉल कंट्रीज़ होते हैं एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, वहाँ पर लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, किसी भी डिसीजन मेकिंग में. लाइक बेटा कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, जिस तरह से वहाँ पर जो क्या कहते हैं
ओपिनियन पोल ले ली जाती है ना, किनकी होती है वहाँ पर, किसकी होती है वहाँ पर, व्यूवर्स की, है ना, ऑडियंस की जो पोल लेते हैं उसमें ABCD बताओ। तो इसी तरह जो स्मॉल कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो वहाँ पर ओपिनियन ले लेते हैं और टाइम टू टाइम वहाँ पर हर बिल के लिए, हर उसके लिए पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। और जो इनडायरेक्ट होती है वो इंडिया की तरह होती है। स्टेट जब असेंबली, हम लोग जो है इंडियन सिटीज़न या कोई भी इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी होती है, तो अगर मैं इंडिया का एक आपको एग्जांपल दूं, तो एक इंडियन सिटीज़न जो एडल्ट है वो 3 बार 5 ईयर के अंदर अपना वोट देता है। एक बार लोकल गवर्नमेंट को, एक बार स्टेट असेंबलीज में जब हम अपने MLA चुनते हैं, है ना, यूपी के जब इलेक्शन होते हैं स्टेट वाइज तब, ठीक है, और एक जब हम अपने प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। तो अपने अपने हम एरिया से जो MP चुनते हैं और जिसके सबसे ज़्यादा MPs होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बना देता है। ये आपको देखेंगे। तो ये कैसे होता है, इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन। In ancient time, the direct democracy was prominent due to the small size of kingdom. Now the states were vast along with the higher population. बेटा डेमोक्रेसी, गणतंत्र जिन्हें बोला जाता था इंडिया के अंदर, ये उस टाइम से ही है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था कि लोग जो हैं ये जो है लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे डायरेक्ट। बट अब जो है, क्योंकि स्टेट्स जो है रियासत होती थी छोटी छोटी, एक राजा, दूसरा राजा, कितने राजा, तो देखो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ 300-350 के करीब प्रिंसली स्टेट थी। तो इस तरह वो छोटी होती थी तो उन्हें मैनेज करना ईजी होता था, और जिसमें पीपल्स जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे। बट अब जो है वो स्टेट पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी बड़ी हो गई हैं, जिसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो है प्रॉब्लम होती है ना। In an indirect democracy, the people do not participate directly, but they participate indirectly through their elected representatives who act the accordance with the wishes of people. हम बेटा जो MP और MLA चुनते हैं वो हमारे बिहाफ पर लॉ मेकिंग डिसीजन में, आइदर इन अ स्टेट असेंबली, आइदर इन अ लोकसभा एंड राज्यसभा, इट मीन्स सेंट्रल असेंबलीज, they participate behalf of us. If they are not doing according to our wish, we change them in the next election. So we are all around the election. This chapter is सारा जो है इसका सारा किसके चारों तरफ घूम रहा है, इलेक्शंस के, ठीक है। Indian electoral system experience some unique features as universal adult franchise, joint electoral combination of direct and indirect election, secret ballot system, इलेक्शन पिटिशन एक्सेट्रा। इंडिया जो इलेक्शन सिस्टम है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट मीन्स एवरी एडल्ट सिटीजन इट इज़ 18 ईयर्स, every 18 years person, either woman, man, poor, rich, educated, uneducated, have right to vote. पहले बेटा जब इंडिपेंडेंट हमारा कंट्री हुआ तो उस टाइम ये एज जो थी वो कितनी थी, 21 ईयर। बट 89 में इसको क्या कर दिया गया, 86 या मतलब 84 के बाद इसमें इसको चेंज कर दिया गया और इसमें क्या कर दिया गया, 18 ईयर इसको कर दिया गया है। और क्या है इसके अंदर, इसमें एवरी सिटीजन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से। इसमें ज्वाइंट इलेक्ट्रोल कॉम्बिनेशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन, बेटा जो हमारी लोकसभा होती है या आपकी स्टेट की जो लोअर हाउसेज होते हैं, विधानसभा है ना, तो उसमें क्या होता है, हम लोग मतलब डायरेक्ट वोटिंग होती है वो हम उन्हें करते हैं। और जो हमारे अपर हाउसेज होते हैं उसमें हमारा सीक्रेट वोटिंग के थ्रू इनडायरेक्टली हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को
इलेक्ट करते हैं, ठीक है। बाई यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज वी मीन्स every person above the age of maturity 18 year above entitled to enjoy the right to vote in election every caste creed color race language और religion। मैंने आपको बता दिया कि वो किसी भी कास्ट रिलीजन जेंडर स्मॉल ये किसी भी कोई भी इंडियन है उसको राइट टू वोट होता है। एडल्ट फ्रेंचाइजीज has many merits is provide political training and education as well as create the feeling of self-respect among the people. It ensure participation of the people in government। ये जो हमें राइट टू वोट है ये हमें डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग देता है, हमें डिग्निटी देता है, हमें गवर्नमेंट को फ्रेमिंग में हमारे किस तरह से हमारा पार्टिसिपेशन होगा, अपने कंट्री के लॉ मेकिंग में किस तरह से हम पार्टिसिपेट करेंगे, ये हमें ये किसके थ्रू मिलता है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के थ्रू, ठीक है। और जिसमें हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। इट मीन्स कि जब हमारे पास कोई ड्यूटी होती है तभी हमें हमारे जो है राइट्स को एंजॉय करना भी अच्छा लगता है। The Constitution of India appoints our election commission. Also we perform election related activities। बेटा in India or every government all over the world has 3 organs of government: legislature, executives and judiciary। And democratic country, healthy democratic countries also another independent body which conduct the elections free and fair manner, that is called the election commission। It is depend what kind of democracy follow that country। It is we can see about the when we see the power of the election commission of that country। बेटा आफ्टर 90s after 80 in 18 decades it means 81 82 when TN Session became the election commission of India, then India got a very respectable position through in a democracy level, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन को उन्होंने बहुत ही फ्री एंड फेयर बना दिया था, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उन्होंने ला दी थी। उससे पहले क्या होता था बेटा, बूथ कैप्चरिंग, फॉल्स वोटिंग, है ना, मनी एंड मसल पावर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी इंडियन इलेक्शन के अंदर। बट अब धीरे धीरे इसको उन्होंने चेक पे इस पर चेकिंग होती जा रही है। The Constitution of India appoints our election commission also perform election related activities। Example, prepare voter list। अब इसमें बेटा जो इलेक्शन कमीशन होता है वो इलेक्शन के उसमें जैसे ही होती है उसके काम शुरू हो जाते हैं। वोटर लिस्ट, व्हाट इज़ वोटर लिस्ट? वोटर लिस्ट क्या होती है बच्चों कि आपके एरिया के अंदर जो भी न्यू वोटर्स, बेटा एवरी 5 ईयर आफ्टर एवरी 5 ईयर इलेक्शंस होते हैं। तो मान लिया इस बार आप 16 ईयर्स के हो फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें आप क्या हो जाओगे, यू आर वैलिड फॉर वोटिंग, ठीक है, आप एडल्ट हो चुके होगे उस टाइम। तो आपकी जो नेम्स हैं उसमें उस लिस्ट में इंक्लूड होंगे। और बेटा कई आपके एरियाज़ के अंदर ऐसे लोग होंगे जिनकी डेथ हो चुकी होती है, ठीक है, तो उनके नाम जो है उस वोटर लिस्ट से कट जाते हैं। तो इसको रिफाइन करना ये किसकी वर्क होता है, इलेक्शन कमीशन का। एंड फिर है आपका प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। बेटा इंडिया के अंदर इस टाइम रीजनल एंड नेशनल पार्टीज़ रजिस्टर्ड जो इलेक्शन कमीशन में है वो 750 पार्टीज़ है। 750 पार्टी है क्योंकि इंडिया इज़ अ मल्टी पार्टी
सिस्टम, ठीक है। तो इन सबको सिंबल अलॉट करना, उनको पार्टी का नाम देना, ये किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन का। बेटा पार्टी, क्योंकि अगर वन पार्टी है तो क्या हो जाएगा, आपका कंट्री डेमोक्रेसी है ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि आपके सामने कोई चॉइस नहीं है। तो ऑल ओवर द कंट्री देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी एंड द मल्टी पार्टी। बाई पार्टी सिस्टम जो है वो अमेरिका के अंदर है और ब्रिटेन के अंदर है, कनाडा के, यूके के अंदर है, और इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो ये इनको जो है इनको रिकॉग्नाइजेशन करना, इनको सिंबल्स देना, ये किसका काम है बेटा? ये है आपका इलेक्शन कमीशन का। एंड डिक्लेयर constituencies and control over the machinery of election. And constituencies, आपको पता है कि when we divide our country in a geography and population wise for a election purpose, that is called a constituency. अब चुनाव क्षेत्र जिसे हिंदी में कहते हैं, है ना, एरिया वाइज, जब हम चुनाव के एरिया वाइज जिसे डिवाइड करते हैं वो कहलाता है। और ये किसकी ड्यूटी होती है? इलेक्शन कमीशन की। द इलेक्शन प्रोसेस बीइंग विच election nomination issued by the president under section 14 of the People's Representation Act 1951, which followed by the announcement of election date by the election commission. तो इसमें इलेक्शंस की जो डेट होती है ये भी किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन का, कि किस एरिया में कब, क्योंकि इंडिया जैसे बड़े कंट्री के अंदर एक टाइम में सारी वोटिंग कराना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कई चरणों के अंदर, कई पार्ट्स के अंदर जो है वो अलग अलग एरियाज़ के अंदर इलेक्शंस होते हैं, जिसकी डेट्स की डिक्लेरेशन भी कौन करता है? हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। Though election commission perform its duty very well, despite the following discrepancies have been observed during the election. बेटा बहुत अच्छा इलेक्शन होता है इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्रीज़ के अंदर, बट बहुत सारी उसके अंदर कमियाँ भी हैं। धीरे धीरे बेटा हमने अपनी डेमोक्रेसी को तो प्रिजर्व किया है, अब हम उसे और ज़्यादा बेटर बना रहे हैं। इट मीन्स कि हमने घर लिया और उसका जो नक्शा जो बना लिया डेमोक्रेटिक, अब क्या है कि अब उसकी डेकोरेशन जो है वो टाइम टू टाइम होती जा रही है, ठीक है बेटा। यूएन के जो ऑर्गन्स हैं वो एवरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को डिफरेंट जो कैटेगरीज होती हैं उसके ऊपर वो मेज़र करते हैं और उसका वो बताते हैं कि जैसे वाटर बताते हैं ना कितना प्योरीफाई है, इसी तरह हमारी डेमोक्रेसी कितनी हेल्दी है ये वहाँ पर डिसाइड होती है। कहाँ पर? यूएनओ के अंदर। सो यूज़ अब बेटा हमारे इलेक्शन कमीशन के आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या क्या है? यूज़ ऑफ मनी एंड यूज़ पावर बाय द कैंडिडेट हैज़ बिकेम डोमिनेंट। इंडिया के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड मनी एंड मसल पावर, अपने पैसे के बल पर या अपनी गुंडागिर्दी के उस पे, है ना, लोग जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कर लेते हैं, टिकट ले लेते हैं, फिर जीत भी जाते हैं। इन एक्चुअल वोटर डू नॉट क्रिएट मच इंटरेस्ट इन द इलेक्शन। इंडिया के अंदर बेटा पार्टिसिपेशन, इट मीन्स कि अगर 60% वोटिंग हो जाए तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं। दिस इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी साइन फॉर द डेमोक्रेसी, क्योंकि पार्टिसिपेशन शुड बी मस्ट एवरी सिटीजन ऑफ द country, then we say that we are participating maintaining our democracy. Misuse of public funds and facilities। बेटा इलेक्शंस के अंदर आप देखते हो कि कितना ज़्यादा पैसा पानी की तरह बहा जाता है, बहुत सारा। एंड इवन हमारी जो पब्लिक यूज़ की चीज़ें होती हैं उनको जो लीडर्स होते हैं वो अपने इलेक्शंस में यूज़ करते हैं। इवन the candidate less than majority of vote became victorious। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो है वो
अनवांटेड जो पर्सन है वो जीत जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। द फॉलोइंग सजेशन माइट बी देयर टू रिमूव द ड्रॉबैक्स मेंशन्ड अबव। बहुत सारे इसमें हम सुधार कर सकते हैं जिसके थ्रू हम ऊपर वाली जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। टू कंट्रोल मनी एंड मसल पावर, टू पार्टिसिपेट वुमेन शुड बी encouraged, द पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड शुड बी prohibited, and during the election campaign the candidate should not be words related to any caste, religion and language। ये हम लोग इस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर you are seeing some new words, you can say new terms which you have not used in your previous classes। नंबर 1 फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम, ठीक है, इसको शॉर्ट में आप करोगे FPTP। इन दिस सिस्टम whoever has more vote than other candidate is declared elected, ठीक है। तो इंडिया में यही होता है बेटा, जिसके 4 वोट से भी अगर कोई जीतता है, 50 वोट से भी जीतता है, लेकिन वो विनर माना जाता है, ठीक है। एंड द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसे क्या बोलोगे आप, PR। बेटा इंडिया के अंदर लोकसभा के अंदर ये वाला सिस्टम है FPTP, एंड राज्यसभा के अंदर PR है, प्रोपोर्शनल, ठीक है बेटा। इसमें ये होता है प्रोपोर्शन, आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा है कि कितना जो है, कितने % वोट किसको मिलती है, उसके अकॉर्डिंग वो उसके कैंडिडेट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल, क्योंकि बेटा आप देखोगे कि अगर 100 वोट से भी जीतता है, इट मीन्स कि जो, अगर मान लिया किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, 1000 वोट है वहाँ पर, और एक को मिली है 501 और दूसरे को मिली है 449, तो क्या हो गया, विनर कौन हुआ, कौन विनर हो गया बेटा, जो है ना 501 वाला। बट 449 वोट तो बेकार गई ना, तो उनका भी जो प्रोपोर्शन है उसको माइंड में, तो कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो प्रोपोर्शनल मेथड जो है उसको फॉलो करते हैं। इट मीन्स कि जिस पार्टी को जितने % वोट मिलती है उसके अकॉर्डिंग उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ की असेंबली के अंदर, वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर उनको दिया जाता है। समझ में आ रहा है। इसका और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे के बताती हूँ कि दुनिया की डेमोक्रेसी के इलेक्शंस के हिस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर 1984 के अंदर कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली थी 543 में से, जिसमें कि बट उसका अगर टोटल वोट % देखा जाए तो वो कितना था, 48% था। इट मीन्स कि 52% जो वोट था वो उसकी तब भी अगेंस्ट में पड़ा था, और दुनिया में सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उस टाइम आज तक भी नहीं मिला किसी पार्टी को। लेकिन 52% जो है वोट जो है वो बेकार गई। तो प्रोपोर्शन में अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए था, सारी अगर हम उसको प्रोपोर्शन वाइज डिवाइड करेंगे तो पूरी जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी उनके 52% होने चाहिए थे, और 48% जो है वो रूलिंग पार्टी के। रूल वही करती, बट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होता है वहाँ पर, ठीक है, समझ गए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी पर्सन अबव द एज ऑफ मैच्योरिटी एंजॉय द वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये मैंने आपको अभी डिटेल में बता दिया। डेमोक्रेसी, अ रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड द बाय द पीपल विच हैव लॉट्स ऑफ, इसके इस डेफिनेशन के बाद भी बहुत सारे उसके फीचर्स होते हैं जिसको उसको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें उसको अपने आप को मेज़र करना पड़ता है ना। और सो नाउ वी डिस्कस हाउ डज द इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर इट्स इंडिपेंडेंस। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो हम कैसे उसको करेंगे। द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड द अदर इलेक्शन कमीशन
and the regional election commission are appointed for a fixed term. अब इसको प्रूव करना है बेटा आपको, तो आप अब इसके रीजंस दोगे। तो चीफ इलेक्शन कमीशन और जो आपके रीजनल होते हैं, और इसके अलावा दूसरे जो इलेक्शन कमीशन है वो एक फिक्स टाइम के लिए अपॉइंट होते हैं। द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम his office before the expiry of his term except on the ground of incapacity of misbehavior only if a resolution of this effect is passed by the both of the house parliament by the 2/3 majority। जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जल्दी से उसको अपने पोस्ट से रिमूव नहीं किया जा सकता, जो भी उसका फिक्स टर्म है। जैसे कि अगर वो मिसबिहेव करता है बेटा, हर किसी के ऊपर चेक तो है, तो अगर वो मिसबिहेव करता है तो क्या होता है बेटा उसमें कि जब दोनों पार्लियामेंट, इट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा की 2/3 मेजोरिटी से वो बिल पास हो जाता है। 2/3 मेजोरिटी का मतलब आप समझते हो 3 में से 2%, ठीक है। तो बहुत मतलब ये हेल्दी मेजोरिटी से अगर वो उसको पास करते हैं तभी हम उसको हटा सकते हैं। आज तक इंडिया की हिस्ट्री में उसको रिमूव करने की आज तक कभी मतलब ये नहीं आई है। नेक्स्ट, द चीफ election commission cannot be removed. Other election commission and regional election commission can be removed from the office only the recommendation of chief election commission। जो उससे नीचे रीजनल होते हैं या अनदर होते हैं उनको जब कि चीफ इलेक्शन कमीशन रिकमेंड कर देगा उसके बाद ही उनको उनकी ऑफिस से हटा सकते हैं। Salaries and the other allowances of the Chief Election Commission and other election commission are to be paid out the Consolidated Fund of India। वो अपनी सैलरी के लिए, अपने अलाउंसेस के लिए किसी भी इंडियन उसके ऊपर जो है मतलब किसी इंस्टीट्यूशन पे वो डिपेंड नहीं करता। इट इज़ अ इंडिपेंडेंट कमीशन, सो इसलिए वो किसी की उसमें किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। टेन्योर एंड अदर सर्विस कंडीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर्स आर फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट बट दे कैन नॉट चेंज टू देयर डिसएडवांटेज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। जो उसकी सर्विस है ना चीफ इलेक्शन कमीशन की, वो प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं, बट एक बार जब वो अपनी ड्यूटी पर आ जाता है तो उसको किसी भी तरह का डिसएडवांटेज नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जॉब का जो फिक्स टाइम है। नाउ व्हाट इज़ द composition of Indian Commission of India? The Election Commission consists of Chief Election Commission and number of Election Commission may also be fixed by the President from the time to time। सो इंडिया के अंदर इसी तरह होता है, एक हेल्दी इलेक्शन कमीशन है, इंडिपेंडेंट है, जो अपने फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट होता है। दस द इलेक्शन कमीशन में साइन मेंबर ऑफ मल्टी number bodies till 1989 the election commission was single member body। in 1993 two more election commission were also appointed and became मल्टी मेंबर बॉडी। ठीक है, उससे पहले सिर्फ एक इलेक्शन कमीशन होता था, बट 1993 के बाद इसमें 2 और ऐड कर दिए गए। पहले वो 1 था, सिंगल था, अब क्या हो गया, मल्टी मेंबर कमीशन बन गया है। द चीफ इलेक्शन कमीशन, ये बेटा ये जो आपकी डेट्स होती हैं ये आपको लर्न करनी है, ये 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर में आपके आते हैं सब। द चीफ इलेक्शन कमीशन presides over the election commission but other election commission also enjoy the same powers to work mainly and collective body rules। ठीक है,
मेन जो पावर होती है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के हाथ में होती है, बट जो अदर होते हैं वो भी अपनी पूरी पावर्स को इंजॉय करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इंश्योर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, डिक्लेयर्ड इट कैन इम्पोर्टेंट बॉडी कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो बेटा, जहाँ से हमने अपना ये चैप्टर स्टार्ट किया था वहीं से मैं आपको फिर बताती हूँ कि अगर फ्री एंड फेयर मैनर तरीके से अगर आप जो है इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाते हो तो क्या है, आप जो है डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो इफ़ ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी ज़रूरी है जो फ्री एंड फेयर मैनर तरीके से रेगुलर इंटरवल्स में ना इंडिपेंडेंट इलेक्शंस को करती है। सो बेटा, जैसे कि हम कहेंगे कि इंडिया में जो है डेमोक्रेसी है क्योंकि हमारे यहाँ ये जो भी इलेक्शन कमीशन के सारे मेजर्स को हम जो है अप्रूव कर देते हैं। बट पाकिस्तान है और आपके मैक्सिको है, चाइना है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इन जो कंडीशंस हैं इनको वो जो है वो मेजर्स नहीं कर पाते। दैट्स वाई दे आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इलेक्शन भी ज़रूरी है और उनका प्रोसेस भी पूरा होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ ने 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, इलेक्शन उन्होंने भी कंडक्ट कराए थे, पर क्या वो फ्री एंड फेयर थे? नहीं थे। तो इसीलिए वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो जो है वो नहीं है। पाकिस्तान इज़ अ नॉट अ डेमोक्रेटिक country. Okay, so I think you all understand the main facts of this chapter, and I think you read this chapter again, and if you have any queries we can discuss in our Zoom class, and you can contact me, call me. Have a nice day. Thank you.